नमस्कार। चलिए सीधे बात करते हैं मार्च 2026 की मेष राशि वालों के लिए। ये महीना बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। कुछ बदलाव हैं तो कुछ नए मौके भी हैं। तो देखते हैं सितारे क्या कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस महीने आसमान में मेष राशि के लिए क्या पक रहा है। क्या सितारे किसी बड़ी तरक्की का इशारा कर रहे हैं या फिर हमें कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। चलिए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस महीने को ठीक से समझने के लिए हम इन चीजों पर बात करेंगे। पहले देखेंगे कि पूरा महीना कैसा रहेगा, फिर शनि की चुनौती को समझेंगे, करियर, पैसा, सेहत, रिश्ते और हाँ, कुछ जरूरी तारीखें और उपाय भी। मतलब एक पूरा रोड मैप, ताकि हर चीज के लिए तैयारी रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्च के ओवरऑल माहौल की। इसे ना एक तरह की कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट समझ लीजिए। मतलब ये महीना काफी हलचल भरा और बदलता हुआ सा रहेगा, बिल्कुल मौसम की तरह। ये महीना है थोड़ा ठहरकर सोचने का, खुद को रिन्यू करने का। ग्रहों की जो चाल बदल रही है ना, वो कुछ चीजों को थोड़ा धीमा करेगी, पर साथ ही कुछ नए दरवाजे भी खोलेगी। तो कह सकते हैं कि असल में ये महीना बैलेंस बनाने का है। अब देखिए, इस महीने आसमान में कई बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं। सूरज अपनी राशि बदल रहा है, बुध की चाल उल्टी है, बृहस्पति सीधे हो रहे हैं और महीने की शुरुआत में ही एक चंद्र ग्रहण भी है। ये सब मिलकर मार्च की एनर्जी को बहुत ही यूनिक बना रहे हैं। देखते हैं कैसे। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे ग्रह की जिसका असर थोड़ा लंबा चलता है, यानी शनि। और हाँ, मेष राशि वालों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि साढ़े साती का पहला दौर चल रहा है। तो ये साढ़े साती है क्या चीज? देखिए, ये शनि का 7.5 साल का एक साइकिल होता है और मेष राशि के लिए इसका पहला फेज पिछले साल ही शुरू हुआ है। अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ट्रेनिंग पीरियड है जो हमें अनुशासन, सब्र और खुद को बेहतर बनाना सिखाता है। तो असल बात यह है कि ये जो समय है ना, ये एक मजबूत नींव बनाने का है। हो सकता है थोड़ी बेचैनी लगे या अचानक से कुछ खर्चे आ जाएं या काम में कोई बदलाव हो। इन सब के बीच शनि बस एक ही चीज मांग रहे हैं, सब्र और अनुशासन। ठीक है, तो अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर, मतलब काम और पैसा। मार्च का महीना ना इस मामले में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। महीने के बीच में एनर्जी में एक साफ साफ बदलाव महसूस होगा और ये बदलाव जुड़ा है बुध ग्रह से। देखिए, 21 मार्च तक बुध वक्री रहेंगे, मतलब उनकी चाल थोड़ी उल्टी होगी। ये समय प्लानिंग करने का है, चीजों को फिर से एक बार चेक करने का है। इस दौरान कोई बड़ा फैसला या नया कॉन्ट्रैक्ट करने से बचना बेहतर है। 21 मार्च के बाद जब बुध सीधे हो जाएंगे, तब एक्शन लेने का बिल्कुल सही टाइम होगा। अगर पैसों की बात करें तो महीने का जो पहला हिस्सा है उसमें कई जगह से इनकम आने के चांस हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में खर्चे बढ़ सकते हैं और हो सकता है इनकम थोड़ी कम लगे। इसलिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि एक अच्छा बजट बनाकर चलिए, ताकि पूरे महीने स्टेबिलिटी बनी रहे। करियर और पैसों के बाद अब जरा पर्सनल लाइफ पर भी नजर डालते हैं। देखते हैं कि सेहत और रिश्तों के मामले में सितारे क्या कह रहे हैं। रिश्तों के लिए मार्च का कीवर्ड है सहानुभूति। वीनस यानी शुक्र की जो पोजीशन है वो सेंसिटिविटी और प्यार बढ़ा रही है। तो अपनों के साथ प्यार से पेश आना रिश्तों को और भी गहरा बनाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना होगा। जैसा हमने अभी बात की थी, बुध वक्री है, तो इससे ना बातचीत में गलतफहमियां हो सकती हैं। तो बस कोशिश ये करनी है कि अपनी बात बहुत साफ और सोच समझ कर कहें, ताकि कोई झगड़ा ना हो। अब आते हैं सेहत पर। यहां भी अनुशासन बहुत जरूरी है। शनि के असर से एनर्जी थोड़ी कम लग सकती है और केतु की वजह से पेट से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है। तो इस महीने सबसे जरूरी काम है इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ में बैलेंस बनाना। चलिए अब उन खास तारीखों की बात करते हैं जिन्हें कैलेंडर पर मार्क कर लेना चाहिए। ये वो दिन हैं जब एनर्जी में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो ये है महीने का पूरा मैप। 3 मार्च को ग्रहण है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। 11 मार्च को बृहस्पति की चाल सीधी हो रही है, जिससे अच्छी वाइब्स आएंगी और 21 मार्च के बाद बातचीत साफ हो जाएगी, तो उसका पूरा फायदा उठाना है। तो सवाल यह है कि इन सब कॉस्मिक एनर्जी के साथ तालमेल कैसे बिठाएं। खैर, इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल उपाय हैं। एक तरह की कॉस्मिक टूल किट जो पूरे महीने बैलेंस बनाए रखने में मदद करेगी। एक बात समझना जरूरी है, ये उपाय कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये असल में फोकस करने और मन को शांत रखने के तरीके हैं। ये आपको यूनिवर्स की रिदम के साथ सिंक होने में मदद करते हैं।
तो ये कुछ सुझाव हैं, बहुत ही छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन महीने की एनर्जी को संभालने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। ये बस आपको फोकस्ड और पॉजिटिव रखने के लिए हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मेष राशि के लिए मार्च का महीना थोड़ा अंदर झांकने का और एक नई शुरुआत करने का है। ये बाहर की दुनिया में भाग दौड़ करने से ज़्यादा अपनी अंदरूनी बुनियाद को मजबूत करने का महीना है। तो इस महीने के लिए फाइनल टेकअवे क्या है? सब्र रखना है, बातचीत साफ रखनी है, पैसों का हिसाब किताब ठीक से रखना है, और हाँ, हर चुनौती को एक मौके की तरह देखना है, कुछ नया सीखने के लिए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इस कॉस्मिक ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल सिर्फ भविष्य जानने के लिए ही क्यों किया जाए? क्यों ना इसका इस्तेमाल आने वाले कल को एक बेहतर दिशा देने के लिए किया जाए? क्योंकि सही नजरिए के साथ यही महीना एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।